बिनु मिलन संता। ये ऐसा परंपरा, ऐसा ये संस्कार बनता है ताकि वह भक्त ज्ञानी के घर में जन्म लेकर के और फिर वह पुनः जहां से भक्ति छूटती वहीं से उसकी भक्ति का प्रारंभ होता है। ऐसे कहा आज बहुत सारे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता होगा, लेकिन वहां बस लेकिन कहा ये जो चर्चा सत्संग की चर्चा वाले साधु का दर्शन नहीं। और इसीलिए संतों ने समझाया सुतदारायर लक्ष्मी पापी के घर हो संत समागम हरि कथा तो तुलसी जुड़े लभ दो। जैसे आज एक लड़के की शादी हुई 20 तारीख, तो सास ससुर लड़का उसका प्रेमी का था तो आश्रम लाया। पहले बासुकीनाथ गया फिर आश्रम लाया। ऐसे कहा राजा रघु के खानदान में एक राजा हुए, तो वह राजा जब अपने बेटा राजकुमार की शादी किया तो बहू आई। अब इधर के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन शादी के बाद जब बहू आई और जब बहू खाना बनाती है तो परिवार के जिनसे ज्यादा संबंध होता है व्यवहार, तो उनको बुला करके वो बहू जब रोटी बनाती है अपने हाथ सबको परोस के देती है, तो जो खाने वाले लोग जाते हैं वह कुछ न कुछ वह खाना खिलाए उस बहू को देते हैं। जो जैसा नजदीक है, जो अपना ज्यादा नजदीक है तो जेवर सामान, जो दूर से संपर्क है तो 1100 500 ऐसा बहू को देते हैं। तो ऐसे कहा वह राजा जब वो बहू राजकुमारी जब वो बहू आई और जब ऐसा रस्म शुरू हुआ तो वो लड़की वो राजकुमारी वह ससुर से कहने लगी, ससुर कुछ देना चाहा तो वह ससुर से कहने लगी कि पिताजी जब हम बहू बन के इस घर में आ गए, सारा माल संपत्ति तो ये हमारा हो ही गया और हमारी अपनी कोई अलग इच्छा, जो वो आत्मज्ञानी लड़की थी, पूछने का बेटी ऐसा क्या तेरा, तो उस बहू ने ससुर से कहा पिताजी मेरी इच्छा कि कोई अध्यात्मवादी साधु, आत्मज्ञानी साधु और उसको बुला और उसको हम अपने हाथों से भोजन बना करके और आत्मज्ञानी संत को हम भोजन कराए। तो वो जो राजा था बहुत खुश हुआ, बहुत गदगद हो गया कि हमारी बहू देखो कैसी परंपरा के अंतर्गत कि एक अध्यात्मवादी साधु को घर में बुला रहे और अपने हाथ इस खुशी के मारे राजा दशरथ के जैसे हटकते थे। कहा वो खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और कहा जब वह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तो जिसके संग शादी हुआ वह राजा अध्यात्मवादी साधु लाया, क्यों वहां परीक्षा हो रही है। तो राजा रघु के खानदान में ये मतलब दोहा है कि कोई भी राजा कोई काम करता है तो राजा रघु का शपथ दिया जाता है क्या कि रघुकुल रीति जाए पर वचन काजी ऐसी परम
रहे कि प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं। तो राजकुमार उसने कहा पिताजी तो इस खुशी में चले गए, अगर हम अध्यात्मवादी साधु को भोजन नहीं करवाया तो ये भी अधूरा रह गया। अब अध्यात्मवादी साधु खोजा, ये तो कलिकाल के अंदर गुरु महाराज की विशेष कृपा। काजी अध्यात्म के अंदर कलिकाल के अंदर विशेष कृपा है कि गुरु महाराज अध्यात्मवादी भक्तों को, अध्यात्मवादी संतों के कलिकाल में धर्मार कर दिया। लेकिन कहा हम इसका महत्व नहीं समझ पाते। और जब वह राजकुमारी भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जब दक्षिणा देने के नंबर आया, दक्षिणा दे दिया और फिर वह राजा कहने लगा और तुम्हारी कुछ इच्छा, उसने कहा